हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम 11th क्लास बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसमें जो टॉपिक है बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है। बायोलॉजी बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ, यानी कि हम बायोलॉजी में हम जो लाइफ है उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है। अब इसका जो वर्ड है बायोलॉजी, उसका हम अगर बाइफर्केशन करें तो उसका क्या मीनिंग होता है? बायोस। बायोस मीन्स लाइफ यानी जीवन। और लोगोस, लोगोस मीन्स क्या होता है? टू स्टडी, यानी हम इसमें किसकी स्टडी करेंगे? जीवन की या लाइफ की स्टडी करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर इसकी एक डेफिनेशन है, बायोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो मैंने अभी बात करी कि जो लिविंग यानी जीव जंतु है उसकी स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। अब जो बायोलॉजी है, जो बायोलॉजी टर्म है, सबसे पहले किसने प्रपोज करी थी? लेमार्क ने। द बायोलॉजी टर्म इज फर्स्ट प्रपोज बाय लेमार्क इन 1802, यानी लेमार्क ने सबसे पहले 1802 में जो वर्ड है बायोलॉजी उसको प्रपोज किया था। अब इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत ही लंबे यानी लॉन्ग प्रोसेस और लॉन्ग प्रोसेस से गुजर के ही ये जो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे इवोल्व हुए, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत ही लंबे और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं उससे होकर उससे गुजर कर ही आज ये बने। और इस प्रोसेस में यानी जो इवोल्यूशन का प्रोसेस में इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्होंने अपने कॉमन जेनेटिक मटेरियल को शेयर किया है। उनका जो कॉमन जेनेटिक मटेरियल है उसको उन्होंने शेयर किया है, लेकिन द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट अप टू वेरिएबल डिग्रीज, यानी कि उन्होंने जो कॉमन जेनेटिक मटेरियल अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर किया है वो ऐसा नहीं है कि एक जैसा शेयर किया है। किसी किसी केस में जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी शेयरिंग ज़्यादा हुई है और किसी केस में जेनेटिक मटेरियल की शेयरिंग कम हुई है, यानी इवोल्यूशन जो लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस उसके होते हुए ऑर्गेनिज्म बने हैं, डेवलप हुए हैं और इसके इस प्रोसेस में ही उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल को शेयर किया है, लेकिन वेरिएबल डिग्रीज यानी एक जैसा नहीं किया है। ठीक है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऐसा नहीं है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जैसे हैं, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ फंजाई है, कोई एल्गी है। ठीक है। तो अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए क्या कहा गया है? डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटाट्स। तो जैसा हम जानते हैं कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं तो उनके हैबिटाट्स हैं वो भी कैसे हैं? अलग अलग, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट रहन सहन वो कैसा है? अलग अलग है। ठीक है। तो बायोलॉजी साइंस ऑफ लाइफ, बायोस मीन्स लाइफ और लोगोस मीन्स टू स्टडी। बायोलॉजी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को ही हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी टर्म किसने प्रपोज करी थी? लेमार्क ने। कब करी थी? 1802 में। ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म हैं लंबे और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं उसी से इवॉल्व हुए हैं, बने हैं और इस प्रोसेस के अंदर उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल, कॉमन जेनेटिक मटेरियल है उसकी शेयरिंग करी है, लेकिन अलग अलग केस में अलग अलग तरह से करी है। ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटाट्स। ठीक है। ये तो था बायोलॉजी। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं। जिसमें ये कैरेक्टर्स होंगे उसी को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। ठीक है। जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। ठीक है। ग्रोथ, ग्रोथ का मीन्स क्या है? इंक्रीज इन मास और साइज, यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसके उसका मास यानी वजन और उसकी साइज में बढ़ोतरी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मीन्स अपनी ही जैसी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना, उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है। लेकिन ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं ये किसी को डिफाइन नहीं कर सकते कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं। जैसे ग्रोथ, अगर मान लो कि कोई मिट्टी का छोटा सा पहाड़ है, कुछ समय बाद वो मिट्टी का पहाड़ अगर बड़ा हो जाता है उस पर और मिट्टी जमती जाती है तो हम उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं कहेंगे,
लेकिन ग्रोथ तो हो रही है उसमें। इसका मतलब क्या है कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि जिसकी साइज में बढ़ोतरी हो रही है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या हो ही, ये हम कंफर्म नहीं कह सकते। सेकंड, रिप्रोडक्शन। जैसा कि हमने अभी बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अगर अपनी जैसे ही प्रोजेनी संतति संतान को प्रोड्यूस करता है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो अपनी जैसी प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जैसे म्यूल, स्टेराइल ह्यूमंस, ठीक है, तो वो अपनी जैसी प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब थर्ड, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? The sum of all chemical reactions in our body is known as metabolism। ठीक है, हमारे बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने भी केमिकल रिएक्शंस है उनका जो टोटल है, सम है, उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जैसा कि हमने पढ़ा है, सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें सेल तो होगी ही होगी। ठीक है, इसी तरह कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स क्या कि हमारे आसपास के सराउंडिंग में कुछ भी होता है, कुछ भी हम महसूस करते हैं, उसके अगेंस्ट हम जब कोई रिएक्शन करते हैं उसे बोलते हैं कॉन्शियसनेस। यानी कि कोई भी स्टिमुली है उसके अगेंस्ट में हम कुछ रिएक्शन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस। अब ये जो तीनों पॉइंट है, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये तीनों कैसे हैं? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कैरेक्टर्स और फीचर्स। यानी कि ये तीनों तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे ही होंगे। तो कौन कौन से कैरेक्टर्स हुए? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। ठीक है, इनमें से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ठीक है, GR, ये दोनों कैसे हैं? नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब बात आती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, वो भी हमें समझना चाहिए। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, द कैरेक्टर विच हैज नो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मीन्स अपवाद, यानी कि ऐसा कैरेक्टर जिसका कोई भी अपवाद नहीं हो। यानी कि ये कैरेक्टर तो होना ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये था हमारा बायोलॉजी के बारे में एक छोटा सा